सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3 फेस फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की वायरिंग सिखाऊंगा कि आपने कैसे इसकी वायरिंग करनी है। इससे पहले भी मैंने आपको एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, लेकिन उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि भाई इसमें आप मैन वायरिंग अलग से दिखाओ, कंट्रोलिंग वायरिंग अलग से दिखाओ, क्योंकि हमें थोड़ा मसला आ रहा है समझने में। तो आज मैं आपको मैन वायरिंग अलग से सिखाऊंगा, कंट्रोलिंग वायरिंग अलग से सिखाऊंगा और मैं सारी चीज़ें डिटेल से सिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपने करना है इसे कंप्लीट वॉच ताकि आपको समझ आ जाए फॉरवर्ड रिवर्स का ये पूरा कनेक्शन। और उसके बाद हम इसके साथ टाइमर्स लगाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इसको लगाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मैन वायरिंग के बारे में। तो पहले हम मैन वायरिंग एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोलिंग वायरिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ है एक MCCB सर्किट ब्रेकर, 2 मैग्नेटिक कॉन्डक्टर, एक थर्मल ओवरलोड रिली, मोटर का कनेक्शन प्लेट और इस तरह 3 फेज इनकमिंग सप्लाई। तो यहाँ पर 3 फेज इनकमिंग सप्लाई जो है वो MCCB सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट हो चुका है, L1, L2 और L3। इसी तरह ये 3 फेज इनकमिंग सप्लाई जो है इस MCCB सर्किट ब्रेकर से होकर कॉन्डक्टर में आ चुकी है। अब कॉन्डक्टर के मैन कॉन्टैक्ट्स में लगी हुई है, यानी जो रेड पैस है L1 में है तो दूसरे वाले कॉन्डक्टर में भी L1 में है। इस तरह ये येलो अगर दरमियान में है तो इस तरह दूसरे कॉन्डक्टर में भी दरमियान में है। इसी तरह जो ब्लू है वो हमारे साथ तीसरे नंबर पर है, इस तरह भी यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल सेम लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा कनेक्शन करेंगे उलट। तो जैसा कि यहाँ पर इस थर्मल ओवरलोड रिली को ये 3 फेज सप्लाई यहाँ से प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ से भी ये 3 फेज सप्लाई आती है इस थर्मल ओवरलोड रिली में। यानी अगर ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होगा तब भी ये 3 फेज सप्लाई इस थर्मल ओवरलोड रिली में आएगी, और उसी तरह अगर इस कॉन्डक्टर को अगर हम एनर्जाइज करेंगे तो तब भी आएगी। लेकिन होगा ये, अगर ये कॉन्डक्टर हमारे साथ एनर्जाइज होगा तो मोटर फॉरवर्ड में भी चल सकता है, ये रिवर्स में भी चल सकता है। अगर ये पहले वाले से मोटर फॉरवर्ड में चलता है तो दूसरे वाले से रिवर्स में चलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ T1 है, T2 है, T3 है। तो ये रेड पेस T1 में है, यानी अगर यहाँ पर आता है तो ये रेड पेस पहले वाले पे आता है। इसी तरह अगर ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होता है तो येलो हमारे साथ दरमियान में आता है, और इसी तरह जो ब्लू है वो तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज होता है तो फिर क्या होगा, हमारे साथ पहले वाले में ब्लू पेज आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लू पेज है तो यहाँ से होकर यहाँ पर ब्लू पेज आने वाला है। इसी तरह ये येलो जो है वो हमेशा दरमियान में रहेगा, और इसी तरह ये जो रेड है हमारे साथ यहाँ से होकर इस 3rd नंबर टर्मिनल पे आएगा। तो इससे होगा ये कि अगर हम 3 फेज मोटर में 2 वायर को उलट कर दे, अपने जगह से दूसरी जगह पर लगा दे, तो फिर हमारे साथ मोटर की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाती है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉक बन जाता है, और अगर एंटी क्लॉक है तो क्लॉकवाइज बन जाता है। तो यहाँ पर फिर हमने इस थर्मल ओवरलोड रिले से आउटपुट सप्लाई ली हुई है और इसका मोटर को प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन प्लेट में ये 3 फेज सप्लाई प्रोवाइडेड हो चुकी है, और ये जो इंटरनली कनेक्शन है ये डेल्टा में है। स्टार में कैसे होता है वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। अब आते हैं इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग के बारे में कि कैसे इस कॉन्डक्टर्स को की कंट्रोलिंग वायरिंग करते हैं, यानी कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है इसमें मैंने 2 कॉन्डक्टर दिखाई हुई है, इसी तरह थर्मल ओवरलोड रिली है, एक लाइट इंडिकेटर है जब हमारा मोटर ओवर करंट की वजह से ट्रिप हो जाएगा। ये हमारे साथ ये जो रिली है इसकी बायोमिलेट्रिक स्ट्रिप ओवर करंट की वजह से हीट अप हो जाएगी और ये एक्सपेंड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये मोटर को ट्रिप कर दी गई। तो ये हमारे साथ ये लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगा कि भैया आपका मोटर ट्रिप है। यहाँ पर जो स्टॉप है रिवर्स का है, फॉरवर्ड का स्विच है। तो यहाँ पर मैं समझाता चलूँ, जो फॉरवर्ड का स्विच है उसमें हमारे साथ 2 टर्मिनल्स मिलेंगे, अंदर 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। लेकिन हमने इस्तेमाल करने हैं नॉर्मली ओपन को,
इस तरह का हमारे रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में भी हम नॉर्मली ओपन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे साथ स्टॉप का बटन है यानी रेड बटन है जिससे हम मोटर को ऑफ करेंगे, तो उसमें हम नॉर्मली क्लोज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने क्लोज सर्किट दिखाया हुआ है, यहाँ 2 जगहों पर हमने ओपन सर्किट दिखाया हुआ है। अब वायरिंग में हम सबसे पहले न्यूट्रल को लेंगे। अब ज़्यादातर आप लोगों की क्वेश्चन होती है कि मैंने यहाँ पर न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है, 2 पेजे क्यों प्रोवाइड नहीं कर दी। तो ये डिपेंड करता है कंडक्टर के कॉइल पर। अगर आपका कंडक्टर 440 वोल्ट के लिए बना हुआ है, अगर आपका कंडक्टर 380 वोल्ट के लिए बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर 2 पेजे प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन अगर ये कंडक्टर आपका 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ प्रोवाइड करना है 1 पेज और 1 न्यूट्रल। तो इसलिए ये कंडक्टर मेरे पास 220 वोल्ट के लिए है, तो मैं इस सर्किट में न्यूट्रल का इस्तेमाल करने वाला हूं। अगर ये कंडक्टर हमारे साथ 380 वोल्ट का होता तो फिर ये सर्किट में हम न्यूट्रल सिर्फ लाइट इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल करते। यहाँ पर मैं इस न्यूट्रल को कनेक्ट करूँगा पहले कहाँ पर, यहाँ पर हमारे साथ जो थर्मल ओवरलोड रिली होती है, इसमें हमारे साथ अलग जो ट्रिप कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मली क्लोज, दूसरा होता है नॉर्मली ओपन। हमने क्लोज को सेलेक्ट करना है, तो मैंने न्यूट्रल क्लोज को प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ क्लोज से मैंने इस लाइट इंडिकेटर को भी प्रोवाइड कर दिया है, यानी ये न्यूट्रल दोनों को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब इस नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से इस दूसरे वाले टर्मिनल से मैंने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है पहले वाले कंडक्टर के कॉइल नंबर पहले टर्मिनल पे यानी A1 टर्मिनल में, और उस दूसरे कंडक्टर के कॉइल के A1 टर्मिनल में। तो ये दोनों कंडक्टर को न्यूट्रल प्रोवाइड हो चुका है। अब बात करते हैं पेज की या लाइन वायर की। तो ये लाइन वायर मैंने पहले क्या कर दिया है, पहले मैंने इस स्विच को भी प्रोवाइड कर दिया है, स्टॉप स्विच को, और यही लाइन वायर मैंने यहाँ पर थर्मल ओवरलोड रिली की नॉर्मली ओपन ट्रिप कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ दूसरे से मैंने लिया हुआ है और स्लाइट इंडिकेटर को प्रोवाइड कर दिया है। अब होगा ये कि अगर ये हमारे साथ ऑपरेट हो जाएगा यानी ओवर करंट होगा, तो ओवर करंट की वजह से ये एनसी जो होंगे वो नॉर्मली ओपन बन जाएंगे, यानी यहाँ पर एक ओपन सर्किट बन जाएगा और यहाँ पर क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो जब जहाँ पर ओपन बनेगा तो इस कंडक्टर दोनों कंडक्टर में अगर कोई भी एनर्जाइज होगा तो उसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा और वो ऑटोमेटिकली डी एनर्जाइज हो जाएंगे यानी ऑफ हो जाएंगे। और अब यहाँ पर अगर ओपन सर्किट बन चुका है तो यहाँ पर इस एनसी से क्लोज सर्किट बन जाएगा, यानी ये जो ओपन सर्किट है यहाँ पर, सॉरी मैंने एनसी कह दिया, जो एनओ है वो यहाँ पर क्लोज सर्किट बना देगा। अब यहाँ पर क्लोज सर्किट बनने की वजह से ये लाइट इंडिकेटर जो होगा वो ऑन हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो हमारा मोटर है वो ओवर करंट की वजह से ट्रिप हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर कंट्रोलिंग वायरिंग की तरफ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पेज वायर प्रोवाइड कर दिया है, तो फिर आपने इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से पेज वायर लेना है यहाँ पर, यानी जो रिवर्स का पुश बटन है उसके नॉर्मली ओपन को प्रोवाइड करना है, और उसके साथ ये पेज वायर फॉरवर्ड के नॉर्मली ओपन टर्मिनल्स को प्रोवाइड करना है या कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड करना है। अब यहीं से हमने ये वायर लेना है और ये हमारा होल्ड वायर कहलाएगा, यानी ये हमारे साथ होल्डिंग करंट होगा। तो ये होल्डिंग करंट हमने दोनों कंडक्टर के नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है और यहाँ पर प्रोवाइड कर लिया है। अब होगा यही कि हम जब कंडक्टर को एनर्जाइज करेंगे तो यहाँ पर ये टच करंट मिलेगा, तो टच करंट के बाद ये होल्ड वायर ही काम करने वाला है। ठीक है। अब जब नेक्स्ट चीज़ आती है, हमें टच वायर प्रोवाइड करना है या स्टार्टिंग करंट प्रोवाइड करना है। तो ये मेरे पास है रिवर्स का पुश बटन, तो ये कंडक्टर रिवर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस रिवर्स के पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से यानी आउटपुट से मैं सप्लाई लूँगा, लेकिन मैं इस कंडक्टर को प्रोवाइड नहीं करूँगा। इससे पहले मैं इस कंडक्टर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैं सेलेक्ट करूँगा नॉर्मली क्लोज। अब मैं यहाँ पर नॉर्मली क्लोज क्यों सेलेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर यह इंटरलॉक का सिस्टम बनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये कंडक्टर में एनर्जाइज होगा तो ये एनसी जो होंगे वो एनओ होंगे, और मेरा अगर मैं इस कंडक्टर को ऑन भी करना चाहूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो अगर दोनों कंडक्टर एक ही टाइम पर ऑपरेट होंगे तो यहाँ पर हमारे साथ शॉर्ट सर्किट बन सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें ये इंटरलॉक सिस्टम बनाएंगे, तो हम इस नॉर्मली क्लोज में प्रोवाइड कर देंगे, यानी पहले वाले कंडक्टर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में प्रोवाइड करेंगे लेकिन नॉर्मली क्लोज में,
और फिर दूसरे तरफ से हम सप्लाई लेंगे तो इस कॉन्डक्टर के जिस एक्सिलरी को हमने इस्तेमाल किया है, जो होल्ड वायर हमने नॉर्मली ओपन एक्सिलरी को प्रोवाइड किया है, उसके दूसरे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और वहाँ से फिर लेंगे और कॉइल के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हमने ये काम करना है इस फॉरवर्ड स्विच के साथ, यानी इसके आउटपुट से सप्लाई लेनी है, इस कॉन्डक्टर के नॉर्मली क्लोज एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को प्रोवाइड करनी है, उसके बाद हमने ये लेनी है और इस तरह इस सामने वाले नॉर्मली ओपन में कनेक्ट करनी है और उसके बाद हमने कॉइल को प्रोवाइड कर देनी है, यानी सेम ही कनेक्शन अपनाना है। अब अगर मैं इस फॉरवर्ड स्विच को दबाऊंगा तो ये जो टच वायर है यानी स्टार्टिंग करंट है, वो अगर ये कॉन्टैक्टर हमारे साथ डी एनर्जाइज है तो यहाँ पर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स एनसी जो होंगे वो नॉर्मली क्लोज है, तो ये क्लोज सर्किट होंगे। क्योंकि ये नॉर्मल हालत में है तो यहाँ पर क्लोज सर्किट होगा, तो इस क्लोज सर्किट की वजह से ये सप्लाई पहुँच जाएगी यहाँ पर और यहाँ से इस कॉइल को, तो ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। अब जब ये कॉन्डक्टर एनर्जाइज हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे साथ जो एनो है वो क्लोज सर्किट बना देगा, यानी जो नॉर्मली ओपन सर्किट नॉर्मली ओपन एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स थे वो क्लोज बन जाएंगे क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एनर्जाइज हो चुका है। तो क्लोज होने की वजह से ये पेज वायर फिर इस कॉन्टैक्ट्स की वजह से इस कॉइल को जाएगी और ये हमारे साथ एनर्जाइज ही रह पाएगा, यानी वो मुसलसल उसको सप्लाई मिलती रहेगी। अब अगर मैं इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो इसका होल्ड वायर को सप्लाई कट जाएगी, तो ये दोबारा से डी एनर्जाइज हो जाएगा। इसी तरह ये अमल रिवर्स स्विच में भी है। अब यहाँ से जैसा कि मैंने समझाया कि यहाँ से भी ये डी एनर्जाइज होंगे, जबकि ओवर करंट होगा तो ओवर करंट की सूरत में इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा। और अगर हम इस स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस क्लोज सर्किट से एक ओपन सर्किट बन जाएगा और ओपन सर्किट की वजह से यहाँ पर होल्ड वायर नहीं मिलेगा, तो ये दोबारा से डी एनर्जाइज हो जाएंगे। अब अगर एक कॉन्डक्टर हमारा एनर्जाइज है तो दूसरा एनर्जाइज नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें ये इंटरलॉक सिस्टम किया हुआ है। अगर हम ये नहीं करते तो हम एक साथ कोई अगर गलती से दोनों कॉन्डक्टर को एनर्जाइज करेंगे, यानी अगर एक एनर्जाइज है और दूसरों का बटन दबाएंगे और वो एनर्जाइज हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा शॉर्ट सर्किट। अब ये थी सिंपल सी वायरिंग फॉरवर्ड रिवर्स के बारे में। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन ये तरीका थोड़ा बेस्ट है, आसान है। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ चुके होंगे। अगर आपने अभी तक इस कॉन्डक्टर के बारे में नहीं जानते हो तो आप मेरे प्रैक्टिकल वीडियोस ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, वहाँ पर मैंने कॉन्डक्टर के बारे में बताया है। इस तरह मैंने कॉन्डक्टर के बारे में एक एनिमेशन वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉन्डक्टर का इंटरनली वर्किंग जो है वो मैंने समझाया था। बहरहाल ये कनेक्शन अगर आपको अब भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको जल्द से जल्द जवाब दूं। अगर जवाब आप मैं ना दे पाऊँ तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये दोनों डायग्राम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ये दोनों डायग्राम देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने साथ रख सकते हो। मुझे अपने दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।